मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर पूरे देश भर की नजर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए क्या तैयारी कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए हम बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव साहब के साथ हैं। मुरली जी, बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है अपनी सरकार बचाने की, क्योंकि तकरीबन 18 साल से आपके यहाँ पे सरकार चल रही है। क्या लग रहा है, वापसी इतनी आसान हुई क्या बीजेपी के लिए? देखिए, हम मध्य प्रदेश की चुनाव में मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में प्रवास करने के बाद और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के बाद और जनता के माध्यम से जो चीज़ें मुझे जानने को मिलते हैं, वो सब समझने के बाद मैं कह सकता हूं कि हम इस बार डंके की चोट पर जीतेंगे। न केवल जीतेंगे, हम रिकॉर्ड सीट और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रीढ़ रही है, रोल मॉडल स्टेट रही है हर दृष्टि से, और इस बार जीत के विषय में भी पूरे देश के लिए एक प्रकार से प्रेरणा देने वाला मोटिवेटिंग विक्ट्री ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सफलता और इसमें जीत के रूप में हमें मिलेगी। मगर अभी पार्टी बीजेपी में लेके बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी अध्यक्ष बदलेंगे, कोई कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेंगे, कोई कहता है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इन सब खबरों पे क्या कहेंगे आप? कोई बदलाव है? अब देखिए, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि मेरे को समझ में आना ये तो कठिन लग रहा है कि मैं जब से प्रभारी के नाते आया तो मीडिया हर 15 दिन में, 1 महीने में मुख्यमंत्री को बदलते हुए देखा। अभी तक तो 10 बार बदलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के पार्टी में, हालांकि मैं ये कहता हूं कि पार्टी में हमारी जो सरकार है वो स्थिर है और हमारे पार्टी की व्यवस्थाएं हैं वो भी स्थिर है, और हमारे पास कल रात्रि हमारी पूरी विस्तृत प्रबंधन के लिए और स्टेट कोर कमेटी और संपूर्ण नेतृत्व बैठ करके बिल्कुल विस्तार से और गहराई से हमने तैयारियों की छानबीन की, समीक्षा किया, और मैं कह सकता हूं कि भाई ये सब चीजें कुछ भी हो, हमारा सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत हम इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और इसमें सफलता की गारंटी बिल्कुल हमारे साथ है। एक जो बात हम लोगों को पता लगी है, या हम लोग जब आप तमाम लोगों से जानते सुनते रहते हैं, कि बीजेपी ने तय किया है कि इस बार सारे राज्यों के चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के अचानक पोस्टर्स हैं, जो विज्ञापनों में मोदी जी का चेहरा बड़ा हो गया है। तो यहाँ भी मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में, या शिवराज जी के चेहरे पर? एक बात ध्यान रखिए, शिवराज जी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, और लाडली बहना जैसे गरीब कल्याण के विषय में और महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में एक अलौकिक प्रयोग करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और संपूर्ण विकास के लिए इतने सालों में, चाहे आप बिजली की दृष्टि से देखो, सिंचाई की जमीन की दृष्टि से देखो, कृषि के उपज की दृष्टि से देखो, ग्रामीण सड़कों की दृष्टि से देखो, तो ये सब चीजों के रहते हुए हमारे लिए ये एक दूसरे के विकल्प है। हम ऐसे नहीं मानते हैं। हमारे संपूर्ण देश में आप देखते हैं कि 30 साल के बाद पहली बार, और बीजेपी में तो बिल्कुल पहली बार, किसी एक नेता के लिए स्वतंत्र मेजॉरिटी केंद्र में सरकार बनाया, और दूसरी बार फिर उससे ज्यादा सीट जीत करके दूसरी बार एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी आए। तो मेरा मानना है कि हम जो डबल इंजन बोलते हैं, हर प्रकार से डबल इंजन है। जैसे मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़े ताकत है पूरी लोकप्रियता के विषय में, जनाधार की दृष्टि से और जन की स्वीकार्यता की दृष्टि से, और उसी प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की सरकार की सफलता ये और विकास की दृष्टि से, तो ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि जिसको आप कहेंगे कंट्रास्ट, कांग्रेस की जो एक अंधकार है, जो एक जिसको विकास की दृष्टि से बिल्कुल नाकाम सरकार रही है, उसके मुकाबले में हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व और शिवराज जी के नेतृत्व, ये दोनों हमारे लिए इस चुनाव में महत्वपूर्ण है।
और अब देखेंगे कि पूरे देश में पॉपुलैरिटी रेटिंग में, लोकतंत्र में तो पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है पार्टी के लिए, कि पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी है। ऐसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, इसलिए हम इसको चुनाव में बलपूर्वक उपयोग करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को दिशा देने में मोदी जी की योगदान हमेशा है, तो इसलिए हम उनका उपयोग करेंगे। मोदी जी, शिवराज जी, दोनों को चेहरे पे, दोनों के काम पे आप चुनाव तो लड़ेंगे, मगर आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार ने 18 साल से है, 16 साल से एक ही आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है जो जमीन पे, धरातल पे दिखती है कई बार? देखिए, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये केवल भाजपा के विरोधी और हमारे सरकार के विरोधी और हमारे इस सिद्धांत के लिए जो प्रतिस्पर्धा में रहने वाले लोग, वो आस लगा के बैठे हैं कि भाई इतने लंबे समय से हैं तो इसलिए विरोध है। तो आप देखो कि स्वीकार्यता कैसी है, कि आज जो लाडली बहना योजना है, संबल योजना है, और ऐसे और जो जिसको आप कहेंगे जनजातीय समुदाय में जिस प्रकार के विकास के काम किए हैं, पेशा एक्ट को लागू किया है, तो ये सब के रहते हुए मेरा जो कहना है कि ये बिल्कुल निराधार है, हम इसको मानते भी नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता और हमारे संगठन, हम पूरी सर्वेक्षण ये सब चीजें देखते हैं, तो हमारे प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति जिस जन समर्थन में कोई कमी नहीं है। जैसे कुछ दिनों पहले सर्वे की आपने बात की, हमारे एबीपी न्यूज ने भी एक ओपिनियन पोल दिखाया था जो सी वोटर ने किया था, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है दोनों पार्टियों का बराबर आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस का, मगर सीट्स कांग्रेस की ज्यादा है। 120 सीट्स कांग्रेस को हम लोगों ने दिखाई हैं उस ओपिनियन पोल में, और 118 कांग्रेस बीजेपी के, यानी बीजेपी पिछड़ तो रही है। ये एबीपी एक तरफ आप दिखाते रहिए और हम दिखाते, जो जब हमारा ईवीएम मशीन को जब काउंटिंग में खोलेंगे तो मैं आपको बताता हूं, आज तक का जो रिकॉर्ड है भाजपा की मध्य प्रदेश में जो सीटें जीती हैं उससे ज्यादा रिकॉर्ड सीटों से इस बार जीतेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस कोई पार्टी है, कांग्रेस की कोई नेता है कि जो भाजपा के नेताओं के मुकाबले में हो सकता है? कि 18 साल से मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाया, जन आंदोलन की कभी कोई ऐसी कोई घटना ही नहीं है। और मुझे बताओ कौन सी वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी? कौन सी नेता है जो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी घूमते हैं, प्रवास करते हैं, कोई नेता है कांग्रेस में इस प्रकार से प्रवास कर रहे हैं लगातार सालों साल? इसलिए मेरा जो कहना है कि हमारे आंकड़े हमारे पास है, और मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं कि पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि रिकॉर्ड सीटों से इस बार जीतेंगे। क्योंकि इसमें यह भी आने वाला है कि कांग्रेस की जो लुभावने नारे हैं, जो उन्होंने कहीं कहीं और दिए हैं, वो कहीं भी कोई भी चीज भाजपा के मुकाबले में, भाजपा की सरकार के मुकाबले में फीके पड़ेंगे। चाहे वो महिलाओं के आमदनी के विषय में भी, या आने वाले दिनों में और कोई गारंटी दे दें। जो कर्नाटक में उन्होंने अभी जो किया है, सरकार बनने के बाद जो किया है, जो नजारा दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है, वो सब देखने के बाद कांग्रेस का जो कुछ है वो नारे हैं, और उनका कोई करने देने से कोई संबंध नहीं है। ये भी ध्यान में लोगों को आ रहा है। तो चुनाव के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? जैसे लोग कह रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ भी नाराजगी, कुछ टिकट कटेंगे, नए चेहरे आएंगे, इस बारे में कोई पार्टी सोच रही है? देखिए, टिकट कटेंगे या नहीं कटेंगे ये कोई मैंने अभी तय किया है, और इतने लोगों का कटेंगे ये मैं आज कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारा प्रक्रिया जारी है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, जो हमारे पार्टी के ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता है और हमारा समर्थक है और हमारा हितचिंतक है, उनके साथ अलग अलग ढंग से हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, असेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि जो ये लोग कहेंगे उनको टिकट मिलेगा। जो जनता के साथ और हमारे हितचिंतक, समर्थक और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल संवाद में है और उनके मन में जो जीतने के लायक लगता है उसी को टिकट मिलेगा।
टिकट मिलने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति हमने विकसित किया है। कोई लॉबी नहीं, कोई गणेश परिक्रमा नहीं, कोई ऊपर की वो नहीं है। बिल्कुल इसी के आधार पर हम लगातार राउंड पर राउंड असेस कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी पार्टी के विस्तृत जो बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत बूथ इकाई मध्य प्रदेश में है, इसलिए मेरे बूथ के कार्यकर्ता और मेरा समर्थक और मेरा हित चिंतक जितने लोग हैं, उन लोगों के राय जानते हुए हर क्षेत्र में हम उम्मीदवार को तय करेंगे। बड़ी बात कही, एक नया फार्मूला बता दिया बीजेपी का कि जो बूथ के लोगों का जो फीडबैक होगा उसके आधार पर टिकट बांटेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि जो पार्टी आदिवासियों के बीच में बहुत काम कर रही है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच में पार्टी अपनी लगातार पैड बना रही है, पिछली बार सीट्स कम आई थी आपकी, मगर ये जो सीधी ऐसी घटना है जो आदिवासी के साथ जो बदतमीजी की गई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि और बीजेपी विधायक का भी कुछ प्रतिनिधि निकला है, तो आपको नहीं लगता कि घटना पार्टी को बहुत पीछे ले जाती है? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक संविधान के आधार पर और समानता और समरसता के आधार पर राजनीति करने वाले पार्टी है। पुराने जो भेदभाव है और ऊंच नीच है, उसके आधार पर समाज और राजनीति की कल्पना हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम सिद्धांतता नहीं करते हैं, हम व्यवहार से नहीं करते हैं। मेरा जो कहना है, कोई सिरफिरा, कोई अहंकारी, कोई मदमस्त आदमी दुरहंकार से ये ऐसे काम करते हैं, ये बिल्कुल परिवार के लिए कलंक है। और इसके साथ पार्टी कभी समर्थन में या साथ में खड़ा होना ये तो असंभव है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बिल्कुल बोला है कि उदाहरण बनेगा ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी पार्टी का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मजहब का हो, कि उदाहरण बनेगा ऐसा व्यक्ति के साथ जो शासन क्या करती है। इसीलिए हम किसके साथ है, जब संकट में है तो शासन किसके साथ है, जो भाजपा के नेतृत्व में चलने वाले शासन किसके साथ है, तो शासन उसके साथ है जो वंचित है, जो विक्टिम है, उसके साथ है। शासन उसके लिए है, राजधर्म उसके लिए है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये घटना है, ये उदाहरण है जिसको देखते हुए हमें समझने का भी मौका जनजाति लोगों को मिलेगा कि ये भाजपा ऐसे संकट में किसके साथ है। ये एक उदाहरण बनेगा, इससे समझने की भी मौका मिलेगा कि भाजपा सच में किसका है। ये मेरा कहना है कि सीधी की घटना बिल्कुल दौर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बिल्कुल समाज के लिए अच्छा नहीं है। इससे पार्टी या जात पात के आधार पर सोचने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये थे आत्मविश्वास से भरे हुए बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव, जिनका कहना है कि पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले ऐसा परफॉर्म करेगी जो पहले कभी नहीं किया गया हो। पार्टी एकजुट है, पार्टी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर नए सिरे से टिकट बांटेगी। कोई आदमी ये ना समझे कि उसको टिकट मिलेगा। पार्टी ने एक फीडबैक सिस्टम विकसित किया जिसके आधार पर टिकट बटेगी और पार्टी को पूरा भरोसा है कि फिर से मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।